ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों को ये शहर सजाया जाता है। बाबा ये बड़ी चकाचौंध है, बड़ा सौंदर्य है, घर गौ गोबर से लीपा गया है और बड़ी सुगंध। ये सब मिष्ठान किसके लिए? नंद बाबा बोले लाला परजन्यो भगवान इंद्रो, हम सभी इस प्रतिपदा के पर्व पर भगवान इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का पूजन करते क्यों? कथताम में पिता, ऐ पिताश्री मुझसे कहो बेटा कन्हैया, हम हर दीपावली के बाद प्रतिपदा को इंद्र की पूजा करते हैं, जो कि ये भगवान पर्जन्य है और जो मेघ, जो बादल है, मेघ इनका ही स्वरूप है, ते भी इनका ही स्वरूप है। तो बोले इनसे मिलता क्या है? बोले ते भी वर्षन्ति, जब हम इनकी पूजा करते हैं ना तो ये वर्षा करते हैं। ते अभिवर्षन्ति भूतानाम, तो ये वर्षा करते हैं और इनकी वर्षा से प्रीणनम जीवनम पया, जब ये बरसते हैं तो हमारा गोधन ये बहुत सुदृढ़ होता है। हमारी गौएं उस हरी हरी घास को चरती हैं, दूध देती हैं और उससे हमारे यहाँ माखन होता है और वो माखन हम ले जाके मथुरा में बेचते हैं, जिससे हमें धन मिलता है। भगवान बोले बाबा यू कोई देवता है? इंद्र कोई देवता है जो कुछ देता भी नहीं? बोले ये बताओ एक भी बार तुम्हें दिखाई पड़ा? बोले ना। बोले ऐसे भगवान की पूजा क्यों करो जो दिखाई तक न दे, और पूजा करो तो वैसे भगवान की जो दिखाई दे, हा? जो दिखे। नंद बाबा बोले तो तेरो कोई देवता है का? बोले हाँ। बोले हम महात्मन की संगति में गए सत्संग में, तो महात्मन ने हमसे कही कि एक ऐसो देवता है जो प्रत्यक्ष सामने प्रकट होके कहेगा भोग लगाओ, दर्शन देगा, भोग प्रसादी मांगेगा। तो ऐसे देवता की पूजा करो जो दर्शन दे, ऐसे की पूजा काहे करो जो दर्शन ना दे। हाँ? महाराज नंद बाबा बोले कौन है? बोले अपने यही गोवर्धन महाराज, गोवर्धन, इनकी पूजा करो तो वो दर्शन देंगे। बोले लाला सच में देंगे? बोले हाँ सच में देंगे। बोले इंद्र का करें का पूजन नहीं होगा, किसका होगा? गोवर्धन भगवान का होगा। समय लगेगा थोड़ा, कथा आगे पहुंचा दे। गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। महाराज सबने खूब पकवान बनाए, 56 प्रकार के पकवान। गोवर्धन भगवान का 56 प्रकार से भोग लगता है। हाँ, राजो भोग होए, फिर कालो जाम होए, फिर छेनो होए, 56 प्रकार का भोग बना के और समस्त गोपी ग्वाल बाल अपने अपने छकड़ों में बैठ गए और सब गाते जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। सब गा रहे हैं अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब वृंदावन। अर्पण करके चलो चले अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले हम गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा
बनवारी गिरधर का भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े का। बनवारी गिरधर का भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े का। दंडवत कर दंडवत कर मन में न डर, मन में न डर। दौती कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। गोविंद भगवान की जय हो। गोवर्धन की तलहटी में सब पहुंच गए, सब खड़े हैं, खड़े हैं। 2 मिनट, सब खड़े हैं। सीधा माँ बोलो लाला कहाँ है तेव गोवर्धन भगवान, कहाँ है, कहाँ है? भगवान बोले आखिन को अंधा, जो 7 कोस को लंबो चौड़ो मेरो भगवान न दिखे, तो ये ना दिखे, यही तो है। बोले अब पूजा कैसे करें? बोले स्वस्ति वाचन करवाओ। आचार्यों से स्वस्ति वाचन कराया गया और बोले पहले देवता को स्नान कराओ। स्नान तो बोले यमुना जी से सब ग्वाल बाल जल भर भर के ला रहे हैं और चढ़ के ऊपर से स्नान करा रहे हैं। महाराज सब थक गए, थक गए। देवता ने स्नान नहीं कर पाया पूरा। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसो तेरो देवता, बोले 1000 घड़ा पानी चढ़ाए दो, जल चढ़ाए दो और जा देवता की मूंछों ना गीली भई। हाँ कहां से लाऊं मैं पानी, थक गए। तो बोले कोई बात नहीं, आंख बंद करो और माँ गंगा का आवाहन करो। माँ गंगा से निवेदन करो, माँ आ करके हमारे कार्य को पूरा करो। सभी ने हाथ जोड़े और पारी लगा दो मेरे जीवन की नैया। माँ हे गंगा मैया मेरी हो मैया, हे गंगा मैया मेरी हो गंगा मैया, हे गंगा मैया मेरी हो गंगा मैया। पारी लगा दो मेरे जीवन की नैया, पार लगा दो मेरे जीवन की नैया। हे गंगा मैया मेरी हो मैया, हे गंगा मैया मेरी हो गंगा मैया, गंगा मैया मेरी हो गंगा मैया। गंगा मैया मेरी माँ, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, गंगा मैया जब तक न पानी न रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी
बोलो गंगा मैया की जय हो। सबने मन से माँ को पुकारा तो मानसी गंगा का प्रादुर्भाव गोवर्धन गिरी पर हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। और मानसी गंगा से जलधार से गोवर्धन का स्नान हो गया। महाराज बोले अब क्या करें? बोले अब तिलक लगाओ। अब आप सभी लोग भी क्रम से आके गोवर्धन भगवान का पूजन करें। आइए पूजन करते जाओ और गुनगुनाते जाओ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो बंधुआ, नहीं माने मेरो बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरा बंधुआ, ओ नहीं माने मेरा बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। घोष की परिक्रमा, घोष की परिक्रमा, घोष की परिक्रमा, घोष की परिक्रमा। ओ मैं तो मानसिक नहाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। तो मानसिक वीर नहाऊं मेरो वीर नाई माने पूजा करनी बुआ। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने
महाराज बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पूजन हो रहा है, सबने पूजन किया और पूजन के बाद श्री दामा ने कहा लाला तुम तो कह रहे थे कि हमारा देवता सामने दर्शन देगा, दर्शन ना दयो। भगवान बोले अरे मैया चाचा ताऊ सब लोग क्रमबद्ध खड़े हो जाओ और अपना अपना भोग प्रसादी अपने हाथ में ले लो। हमारो वैसो देवता ना है, ये मांगेगा महाराज। और बोले सब लोग आंख बंद करके खड़े हो जाओ। सब आंख बंद खड़े हो, आंख बंद किए खड़े हैं। भगवान ने क्या किया, एक रूप से ग्वाल वालों के मध्य में है और दूसरे रूप में गोवर्धन पर प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। आवाज लगाई भोग लगाओ, मुझे भोग समर्पित करो। गोवर्धन से आवाज दे रहे ऊपर से। सबने फटाफट बोले महाराज इतनी दूर हो कैसे भोग लगाएं। अरे भगवान बोले तुम बढ़ाओ केवल, वो ले लेंगे, ले लेंगे। और जैसे ही भगवान को सबने भोग बढ़ाया अपने आप सब छकड़न के पुआ, सब छकड़न के पुआ सीताराम गोवर्धन खा गए, सब चले गए। तन सुखा मन सुखा बोले लाला इंद्र की पूजा होती थी तो कम से कम इंद्र खाता तो नहीं था, ऐसे भुखमरा देवता की पूजा करा दे, सबे पुआ खा गो, कुछ हो ना बच्चो, हम लोग क्या खाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, मांग लो, अभी तुमने भोग लगाया है तो उन्होंने पा लिया, अब तुम उनसे मांगो तो प्रसाद मिलेगा। आंख बंद करके सबने पुनः प्रार्थना की, हे गोवर्धन भगवान हमें भी प्रसादी मिले। तो पुनः उनके पात्र फिर पुआ से भर गए। सब उछल रहे हैं, वारे देवता वारे गोविंद, ऐसे देवता की पूजा होवे तो हम प्रत्येक दिन करें, रोज करें। महाराज हुए चल रहे हैं, गिरिराज धरण हम हैं तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम हैं तुम्हारी शरण, हम हैं तुम्हारी शरण, हम हैं तुम्हारी शरण, हम हैं राज धरण हम हैं तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम हैं तुम्हारी शरण। गिरिराज भगवान की जय हो। सब पूजन करके प्रसादी लेके वापस हो गए। महाराज इंद्र ने देखा, बुलाया अपने चेलों को, जाओ देखो हमें लगता है वृंदावन में इस बार मेरी पूजा ना भई। आए चेला, देखा सेवकों ने जाके बताया, अरे महाराज वहां तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक है सामरा सा, उसने आपकी पूजा बंद करा दी, अब आपकी पूजा नहीं होगी। बोले किसकी पूजा कराई? बोले गोवर्धन की, गोवर्धन की। क्रोध में आया और सामर्थक नाम मेघों को बुलाया, बोले जाओ जा करके पूरे ब्रजमंडल पर छा जाओ, हाँ, और इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज पानी में डूब जाए। क्या था? मेघो नाम सामर्थक, बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी। पूरा ब्रजमंडल कांपने लगा, मोटी मोटी बूंदों से भयंकर वर्षा हो रही है। समस्त गोधन तितर बितर हो गया, सब भाग रहे हैं, ग्वाल वाल भाग रहे हैं, जाएं तो कहां जाएं। सबने कहा दौड़ के उन्हीं की शरण में चलो, वही बचाएंगे, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। सब गोपीवाल वाल इकट्ठा होके भगवान गोविंद की शरण में आए। गोविंद सबको लेके गिरिराज की शरण में आए। वो बोले खड़े हो, आंख बंद करके निवेदन करो, हमारा भगवान हमारा देवता हमें बताएगा कैसे बचना है।
आंख बंद किए खड़े हैं। और थोड़ी देर बाद गोविंद कहते हैं मैंने सुन लियो। गोवर्धन भगवान कह रहे हैं तुम सब मिलके हमें उठा लो, छाता बना लो और सब लोग नीचे आ जाओ, किसी की कोई हानि नहीं होगी, सब बच जाओगे। ग्वाल बाल बोले इतना भारी 7 कोस का पहाड़ हम लोग उठा लेंगे। ऐसो देवता पहली बात तो उठे गो ना और उठ गयो और धोखे में गिर गयो तो सीताराम। भगवान बोले चिंता न करो, थोड़ा थोड़ा ताकत लगाओ। और सबने निमित्त मात्र तो भगवान